Good morning to you all. Welcome to today's class. I hope all of you are doing well. Okay, thanks for joining the class. And now, as all of you know, yesterday we did the question answers and meanings and new words of poem 3, My Shadow. Already I explained the poem, we have recited the poem, we did the new words, meanings, rhyming words, question answers, and now some questions were left of that exercise. So we will just solve those questions. The next exercise is let's talk. Work in pairs and discuss the following. What would you do if a dog chases you? So first of all, you should know the meaning of chase. First of all, you should know the meaning of chase. So, Istavya is going to tell the meaning of chase. Istavya? पीछा करना. Repeat your words, beta. पीछा करना. Very good, correct answer. Okay, thank you, Istavya. चेज का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, उसका पीछा करना. ओके, सो उन्होंने पूछा है इफ अ डॉग चेजेज यू, अगर आप सड़क पे जा रहे हो और अचानक बिना आपने छेड़ा भी नहीं है, आपने मारा भी नहीं है, और अगर कोई कुत्ता ऐसा पागल जैसा डॉग हो और वो आपके पीछे पड़ जाए और आपके पीछे पीछे एकदम आपके पीछे भागने लग जाए, तो आप क्या करेंगे? प्रथमेश, what would you do? What will you do? Prathamesh. I will search a shelter. I will search a shelter. वेरी गुड. दो बात आप कर सकते हो, या तो आप दौड़ोगे उससे बचने के लिए, क्योंकि भरोसा नहीं, वो काट भी सकता है, आपको नहीं पता है कि वो काटेगा या नहीं काटेगा, क्योंकि वो तो बोलता नहीं है इंसान की तरह कि मैं काटूंगा, मैं नहीं काटूंगा, है ना. सो फर्स्ट यू विल जस्ट ट्राई टू रन एंड फाइंड अ सेफ शेल्टर फॉर माई सेल्फ. माई सेल्फ का मतलब आप खुद के लिए. चलिए लिखिए, आई विल run and find a safe. मैम इसे बुक में लिखना है क्या? मैम ये रजिस्टर में करना है. Shelter for me. Yes, this you are supposed to write in the book itself with pencil. All of you are going to write these answers in book using a pencil. Write it. Handwriting should be nice. There should not be any spelling mistakes. Next question of this series is, you have forgotten your homework notebook at home. You have forgotten your homework notebook at home. First of all, Ishmita, what is the meaning of this question? You have forgotten your homework notebook at home. Ishmita. हम होमवर्क नोटबुक घर पे भूल गए. Very good, Ishmita. Thank you, Ishmita. And now for answer, I would like to go to Pratik. Pratik, अगर आप अपनी होमवर्क नोटबुक घर पे भूल जाएंगे तो अगले दिन आप स्कूल में क्या करेंगे? Tell me. मैम I am right. तो मैम मैं ना मतलब कि दूसरी कोई और कॉपी में लिख लूंगा. कोई और कॉपी में चेक करूंगी क्या? आपको लगता है कि रत्नांजलि मैडम कोई भी कॉपी आप हिंदी की कॉपी में करके ले आओगे, मैं चेक कर लूंगी वो काम?
नो मैम। बात ये है ही नहीं, बात ये हो रही है कि आप अचानक टीचर क्लास में आई और आपको एकदम बैग देखा तो अरे आपकी तो होमवर्क कॉपी घर पे छूट गई है। अब आप क्या करोगे? व्हाट वुड यू डू? प्रज्वल। I will say sorry to teacher. Very good. I will tell the truth. I would tell the truth to the teacher. मैं टीचर को सच बता दूंगा and I will apologize to her. मतलब मैं उनको वही जो प्रज्वल ने बोला कि मैं टीचर को सॉरी बोल दूंगा और सच बोल दूंगा कि मैं नोटबुक भूल गया हूँ। झूठ बोलने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने से लोगों को और गुस्सा आता है और टीचर से, माता पिता से झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको पता है। सो आई वुड टेल द ट्रुथ। ट्रुथ का मतलब होता है सच। I would tell the truth to my teacher with sorry. अपोलोजाइजिंग लिखने वाली थी मैं, फिर आपको स्पेलिंग इशू होगा। सो सॉरी बोलने के साथ साथ मैं अपने टीचर को ये सच्चाई बता दूंगी कि मैडम गलती से मैं अपनी नोटबुक घर भूल गई हूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल आपको लाके दिखा दूंगी। You are alone in a room and the lights go out. Third question of this series is, आप घर में अकेले हैं, मम्मी पापा कहीं किसी काम से गए हैं, कहीं पार्टी में गए हैं और रात का वक्त है और अचानक लाइट चली जाती है। सो आप क्या करेंगे? अंशिका वशिष्ठ या अंशिका जो भी सरनेम है, Yes, ma'am. यस, क्या करेंगी आप? Ma'am, we will I take a torch and on it. वेरी गुड। लेकिन अंधेरे में आपको पता है आपके घर में टॉर्च कहाँ पड़ी है? आप अंधेरे में ढूंढ लेंगी? Ma'am, I said to my mother. अरे मदर तो है ही नहीं ना घर में, मदर तो मम्मी पापा तो घर में ही नहीं है, आप अकेली हो। ओ, भाई बहन कोई भी नहीं है, अब क्या करोगे? मैम मैं अपने ऐसे ऐसे करते हुए ओके, नेक्स्ट आई विल मूव टू सारिम। सारिम, व्हाट वुड यू डू? मैं अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जला लूंगा। वेरी गुड। सबसे वाइज आंसर तो ये है, क्योंकि ज्यादातर आजकल, पहले नहीं होता था लेकिन आजकल आप सबके हाथों में मोबाइल है, तो आप मोबाइल से रोशनी कर लोगे। मोबाइल में भी टॉर्च होती है, अगर आपको पता है टॉर्च के बारे में तो आप टॉर्च जला लोगे, नहीं पता है तो आप मोबाइल पे क्लिक करके इतनी रोशनी तो हो ही जाएगी कि आपको एक बार उजाला हो जाए, फिर आप टॉर्च ढूंढ लो और या कैंडल ढूंढ लो और उसको जला लो, राइट? सो I will use my mobile for light and I will use my mobile for light and will look for a torch और कैंडल। या तो टॉर्च होगी घर में, बाई चांस कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि टॉर्च भी नहीं है या टॉर्च है लेकिन उसमें सेल काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे घर में हमेशा इसके लिए कैंडल भी होनी चाहिए। मेरे घर में भी है और मेरे घर में मैंने एक जगह फिक्स कर रखी है, इवन बिल्कुल अंधेरा हो जाए फिर भी मैं जा सकती हूँ और अंधेरे अंधेरे जाके मैं वहां हाथ लगाऊंगी तो मुझे कैंडल हाथ में आ जाएगी। कैंडल्स को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए कि आप अंधेरे में भी आप उन तक पहुंच पाओ, क्योंकि कैंडल की जरूरत ही तभी पड़ती है जब अंधेरा होता है। अंडरस्टूड? तो आज ही अपने घर में कैंडल्स की, टॉर्च की जगह बदलेंगे, ऐसी जगह रखेंगे कि जहां अगर लाइट बंद भी हो जाए तो गुप्त अंधेरे में भी आप उन तक पहुंच पाओ। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके,
फन टाइम, ये वाली एक्टिविटी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको अपने घर में रात के अंधेरे में टॉर्च जलानी है, दीवार पे अपना हाथ, अपनी परछाई, ये सब देखना है। आप में से कई बच्चों ने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया होगा। अगर स्कूल आ रहे होते तो मैं आपको यस मैम। भी करवाती, पर क्योंकि यू पीपल आर नॉट कमिंग टू स्कूल, इसकी वजह से आप लोग घर पे ही एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, बहुत छोटी बातें कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्किंग टुगेदर में है, मेक अ लार्ज हैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल फिनिश दिस, हैव यू फिनिश्ड? यस मैम। यस मैम कौन बोल रहा है माइक ऑन करके? मैं क्या एक ही बच्चे से बात कर रही हूँ क्या? यस मैम। तो फिर क्यों आप बार बार माइक ऑन कर रहे हो? बाकी बच्चे भी तो मुझे बता रहे हैं आंसर। ओके, thumbs down. How many of you have not completed? Raise your hands up. How many of you have not completed this? Is anybody there? कोई है ऐसा? अनन्या सिंह राव, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है? यस मैम, मेरा लास्ट वाला रह गया आंसर। चलिए, आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दिस, डू इट। बाकी बच्चे कब तक पढ़ लेंगे? मैंने देखा है कि बाकी बच्चे जैसे ही कर लेते हैं, कभी अपना हाथ देख रहे हैं, कभी पेन देख रहे हैं, कभी इधर झूम रहे हैं। अरे बेटा, आपने जो लिखा है उसको एक बार रीड कर लीजिए, उससे आपके माइंड में वो चीज रिवाइज हो जाएगी। whenever you complete your work and time is there, you can read it once. Done ma'am. Ananya, have you completed? Yes. Okay, let me rub the board. Now, just put your pencils down. Nobody will do anything. Just look at the board and observe what am I doing. मैं क्या करूंगी वो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ठीक है? यस, ध्यान से देखिए। कुछ भी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बस देखेंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे कि मैम क्या कर रही है। और साइड प्लीज कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि एक कुछ सेकंड्स के लिए मुझे बोर्ड के सामने रहना पड़ेगा। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखे। आई हैव पुट माई हैंड हियर, पूरा Can you see a shape on the hand, shape of the hand on the board? Yes. अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि रत्नांजलि मैडम का हाथ है, ऐसा ही हाथ आपको बाद में, आफ्टर सीइंग दिस, आई विल गिव यू टाइम, पहले देख लो। कॉपी में आपको ड्रॉ करना है, नोटबुक में, विथ हेल्प ऑफ पेंसिल। अभी सुनिए, ये मैंने अपना हैंड रखा, तो ये मेरी क्या हो गई, सारी फिंगर्स। अभी तक हमें ये पता था कि हमारी 4 फिंगर्स होती है और एक थंब होता है, लेकिन इन सारी फिंगर्स का नाम होता है ना? ये आपको शायद पता नहीं हो पहले से ही, तो मैं आपको एक एक बता रही हूँ। ये मेरा थंब, तो इसको आई विल राइट THUMB, थंब। ओके, ये अब सबसे बीच की उंगली कौन सी है? 2 इधर 2 इधर, तो बीच वाली कौन सी हुई? ये वाली। तो इसको लिखेंगे मिडिल। याद करने का सही तरीका ये है, मिडिल। इसका नाम है मिडिल फिंगर, इसका नाम है थंब।
ठीक है, ये है आपकी रिंग फिंगर, इसका नाम है रिंग फिंगर। सबसे छोटी फिंगर जो है उसका नाम ही है लिटिल फिंगर, सबसे छोटी है इसलिए उसका नाम है लिटिल फिंगर, लिटिल, ये लिटिल लिटिल। और ये लास्ट की जो बच गई एक फिंगर इधर, इसका नाम है FORE4, माइंड इट, FOUR मत लिख देना, 4 फिंगर, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल में जो आ रही है सबसे बीच में मिडिल फिंगर, उसके पास में 4 फिंगर, और थंब, थंब के पास 4 फिंगर है, मिडिल के इधर रिंग और इधर लिटिल फिंगर है। 3 चीजों के नाम तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, आपको सिर्फ 2 ही नाम याद करने हैं। थंब आपको ऑलरेडी याद है, सबसे छोटी फिंगर है उसका नाम लिटिल फिंगर है, वो आपको इजीली याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं है। जो बीच में आती है इसका नाम हो गया मिडिल फिंगर। अब आपको सिर्फ 2 ही याद करने हैं कि लिटिल फिंगर के पास वाली जो फिंगर है वो है रिंग फिंगर, ठीक है। बाकी दूसरी वाली का आपका याद हो जाएगा। माइक ऑन नहीं करेंगे आप लोग, ये एक ही बच्चा है जो बार बार ऑन करके कुछ कुछ बोल रहा है। ये आखिरी वार्निंग था आपके लिए, मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगी, ओके। मैडम की बात ध्यान से सुनिए, मैं अगर कुछ समझा रही हूं तो आप ध्यान से सुनिए, ये आपको आगे लाइफ लॉन्ग काम आएगा। सो लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर एंड थंब। अब ये जो पार्ट है मेरी हथेली का, ये इसमें नहीं लिखा है, फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ये जो पार्ट है, ये मेरी जो पूरी हथेली जिसको आप बोलते हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पाम, PALM, पाम। पाम में L साइलेंट रहता है, पाम, पालम नहीं बोलेंगे, L साइलेंट। पाम ट्री भी होता है, आपने सुना होगा, पाम ट्री, राइट, पाम का ट्री भी होता है ना, उसके ऐसे ऐसे पत्ते निकलते हैं, ऐसे ऐसे, ऐसा पाम, इसको पाम ट्री बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये पाम हमारी हथेली है, यस। और जहां पे ये घड़ी या फिर मम्मी बैंगल्स पहनती है, घड़ी पहनते हैं या बैंगल्स पहनते हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं रिस्ट, रिस्ट वॉच। आपने क्या पहना है? मैंने रिस्ट वॉच पहनी है, मैंने हाथ की घड़ी पहनी है, WRIST, रिस्ट। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ रिस्ट, WRIST, रिस्ट, ठीक है। ये आपको सारे हैंड्स के पार्ट अलग अलग हो गए। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये एल्बो हो गया, ये आर्म हो गया, ये शोल्डर हो गया, है ना, वो आपको पता ही है। अब आपको अभी राइट नाउ अपनी नोटबुक में पेंसिल लेना है, आपने अपना हाथ रखना है, उसको पूरा ऐसे कर बनाइए और ये सब लिखिए। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स फॉर दिस। एकदम नीट क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाइएगा। और ये सारे फिंगर्स के नाम, सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। मैम इंडेक्स फिंगर भी तो होता है, वो कौन सा होता है? वो वही फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर, जिससे अपन पत्ते पेज पलटते हो आप। इंडेक्स फिंगर भी बोलते हो उसको, जिससे आप पेज पलटते हो, कॉपी के, बुक के पेज कैसे एक ही फिंगर से करते हो, करके देखो, दैट इज योर इंडेक्स फिंगर। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2-3 मिनट्स आई एम गिविंग यू। ये बनाने के लिए काफी है 2-3 मिनट्स, करिए। Use a pencil only and write the spellings correctly. Little finger, ring finger, middle finger, 4 finger, 4 की spelling FORE. Again and again I am telling you, FOUR 4 मत लिखिएगा, FORE 4. 4 finger, thumb, palm and wrist.
1 minute, 1 more minute left. Okay, most of you have done. The time is also up. So I am just going to rub the board. Now, इसको याद कर लीजिएगा. ये सारी अब आपको स्पेलिंग सब याद होनी चाहिए. फिंगर, कौन से फिंगर का क्या नाम है. अब इसके नीचे दे रखा है डू द एक्शंस एज गिवन बिलो. ये मेरा प्रिंट बुक का, इट इज नॉट करेक्ट. सो एक एक बच्चा एक एक में जिसका नाम लूंगी वो पढ़ेगा और वो एक्शन करके बताएगा. इसमें लिखा है डू द एक्शंस. हम लोग जैसे किसी को पास में बुलाना है तो कम हियर के लिए क्या बोलेंगे, ऐसे बोलते हो ना, कम हियर, वहां जाओ, गो देयर, चुप हो जाओ, है ना, सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसे साइन लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं. तो इसमें कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, 1 by 1 आप ही लोग पढ़ेंगे और आप ही लोग करेंगे. आई विल स्टार्ट विथ आशी. Yes, ma'am. Point at a door. हाँ, अब आप करो आशी. आपका डोर किधर है? वेरी गुड. पॉइंट कैसे करते पहले सबको दिखाओ. यस, नाउ सी इट एवरीबडी. आर यू एबल टू सी आशी? आशी इज पॉइंटिंग एट द डोर. नाउ रत्नांजलि मैडम विल पॉइंट एट द डोर. मेरा डोर ये इधर है, सो आई विल पॉइंट एट द डोर. रत्नांजलि मैडम इज पॉइंटिंग एट द डोर. आई एम पॉइंटिंग एट द बोर्ड. सी हियर, आई एम पॉइंटिंग एट माई सेल्फ. पॉइंटिंग का मतलब किसी की तरफ दिखाना. क्लियर? द मीनिंग इज क्लियर? ओके. नाउ नेक्स्ट will be read by Ritika. Ritika, mic on, mic. Bounce ball. हाँ, how do you bounce a ball? Action, bounce करके दिखाओ. वेरी गुड रितिका, थैंक यू रितिका. बाउंस, आपके पास एक बॉल है, आप उसको ऐसे ऐसे बार बार ऊपर आ रही है, बार बार आप नीचे धकेल रहे हो. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. ओके, सो बाउंसिंग द बॉल. बाउंस, है ना, ये ऐसे बाउंस करते, बॉल वापस ऊपर आती है, हम उसको धकेलते हैं नीचे. बाउंसिंग, बाउंसिंग द बॉल, सब बच्चों को पता है. ओके, सो द थर्ड एक्शन इज आस्था. आस्था, माइक. आस्था, माइक. रितिका का माइक ऑफ नहीं हुआ है अभी. रितिका माइक ऑफ करिए और आस्था माइक ऑन करिए. आस्था, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माइक ऑन करिए अपना आस्था. आस्था से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, शायद उनके पास आवाज नहीं जा पा रही है. प्रिशा, नेक्स्ट सेक्शन बताइए क्विकली. प्रिशा,
मैम प्रिशा इज लेफ्ट। प्रिशा, मैम प्रिशा लेफ्ट हो गई। एकता, स्क्रैच योर चिन। व्हाट? स्क्रैच योर चिन। ओके, एकता करके बताओ। चिन। हाँ, नाउ एक स्क्रैचिंग योर चिन अपने, हाँ ऐसे ऐसे करना। दिस इज स्क्रैचिंग योर चिन, एवरीबडी विल डू। कुसुम करो। हाँ, हम ऐसे सोचते हैं ना, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं स्क्रैच योर चिन। ओके, ओवर। नाउ नेक्स्ट विल बी रेड बाय अर्शिका। मैम मी। अर्शिका, अर्शिका। ट्विस्ट योर ईयर। करो, ट्विस्ट योर ईयर। अपना खुद का कान मोड़ो। ट्विस्ट योर ईयर का मतलब ऐसे अपना कान मरोड़ देना। जो टीचर्स का काम होता था पहले के जमाने में, टीचर्स बहुत कान मोड़ते थे बच्चों के, उनको पनिशमेंट देते थे कान मरोड़ के, ऐसे है ना। ट्विस्ट योर ईयर। मैम भी यही पनिशमेंट देती है। ओके, नेक्स्ट इज रुद्रांश। रुद्रांश, comb your hair, हाँ कैसे? शो मी द एक्शन फटाफट, वी डोंट हैव मच टाइम। एक्शन बताओ। यस, कूम का मतलब कंघा करना। ऐसे सोचो तुम्हारे हाथ में कंघा है, आप कंघी कैसे करते हैं? कूम योर हेयर। ये कल फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाया है मैंने, और फिफ्थ के बच्चों को अभी नहीं आ रहा है। कूम योर हेयर, अपने बाल बनाना। ओके, गुड। हाउ मेनी लेफ्ट प्रथमेश? कितने बचे हैं एक्शन अभी? टू। ओके, सो वन विल बी टेकन अप बाय फराज। फराज, ड्रॉ अ पेंसिल। ड्रॉ पेंसिल, तो इसका मतलब एक पेंसिल। ड्रॉ विथ पेंसिल। अच्छा, ड्रॉ विथ पेंसिल, वो अभी हमने कर ही लिया। आपने पाम कैसे ड्रॉ किया? किससे ड्रॉ किया? पेंसिल से। हाँ, तो हमने सबने ड्रॉ कर लिया। मैंने चॉक से किया क्योंकि मेरे को बोर्ड पे करना था। ऑल ऑफ यू ड्रू। ड्रॉ का सेकंड फॉर्म ड्रू। एंड द लास्ट वन विल बी डन बाय अनुज के। पढ़ना है अनुज के, पहले माइक ऑन करके पढ़ना है पहले। टच ए फ्लावर। और जोर से। टच ए फ्लावर। नहीं समझ में आ रहा, आपका माइक का फ्रीक्वेंसी क्लियर नहीं है। हर्षिता, टच ए फ्लावर। टच अ फ्लावर। तो आपके घर में कहीं भी फूल है, या हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं हमारे हाथ में एक फ्लावर है, इसको टच करिए। फूल बनाइए हाथ में ऐसे। मेक अ फ्लावर ऑफ योर हैंड एंड टच इट। यस, तो ये हमने एक्शंस किए। ये एक्शंस क्यों बताए गए हैं? क्योंकि आपके साइन लैंग्वेज भी होती है। जो बच्चे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज होती है। ओके, नाउ लेट मी टेक द अटेंडेंस। 2 मिनट शांति रखेंगे। टुडेज अटेंडेंस आई विल टेक। ओके, थैंक यू फॉर कीपिंग क्वाइट। अटेंडेंस ले लिया है मैंने। अब आज की क्लास में मुझे इतना ही करवाना था। व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने एक तो सिचुएशन डिस्कस करी कि अगर ऐसा हो जाए तो। सचमुच में डॉग ने आपको चेस नहीं किया है, बट हमने सिचुएशन डिस्कस करी। इफ अ डॉग चेसेस यू, तुम क्या करोगे? भाई कोई बोलेगा मैं उसको लकड़ी लेके मारूंगा, कोई बोलेगा मैं उसको पत्थर से डराऊंगा।
कोई बोलेगा मैं अपने लिए शेल्टर ढूंढूंगा, कोई बोलेगा मैं वहीं पे खड़ा हो जाऊंगा, है ना, कोई बोलेगा मैं छिप जाऊंगा। सबके आंसर अलग अलग होंगे। उस तरह दूसरा था, अगर आप अपनी नोटबुक भूल गए हो, कोई बच्चा बोलेगा मैडम नोटबुक भूल गया, कोई बोलेगा मैडम मैं घर से मंगवा लेता हूँ, कोई बोलेगा, कोई सच में मैडम को बोल देगा मैडम मैं भूल गया हूँ। ऐसे सबका अलग अलग हो जाएगा रिस्पॉन्स। इसमें लास्ट था कि अगर आप घर पे अकेले हो, लाइट चली जाए, कुछ बच्चे तो डर जाएंगे, पहले मैं भी डर जाती थी, तो कुछ बच्चे और वहां पे लाइट चली गई, लाइट चली गई। लेकिन आजकल एक बच्चे ने बहुत स्मार्ट आंसर दिया कि आप सबके पास, ज्यादातर सबके पास पापा मम्मी के जाते भी है तो आपके पास मोबाइल छोड़ के जाते हैं, तो मोबाइल रहता है, तो मोबाइल को ऑन कर लेंगे, मोबाइल ऑन करके हल्की फुल्की रोशनी हो जाएगी। अब मोबाइल में टॉर्च होती है, अगर आपको पता है आपको टॉर्च चलानी नहीं पता है तो आपने कैंडल या टॉर्च ढूंढ लिया, वेरी इजी। ठीक है, तो ये हमने किया और उसके बाद हमने यहाँ पे पाम बनाया और फिंगर्स के नाम लर्न किए। लिटिल फिंगर, ये हाथ, लिटिल फिंगर, मिडिल फिंगर, अब बोलिए, फोर फिंगर, थंब, पाम एंड रिस्ट, कलाई। ठीक है, so that's all for the class today। और अभी आप लोग का 11 o'clock शार्प में शुरू होगा। एक बात मेरी सुन लीजिए, मैंने पहले भी समझा चुकी हूँ। कैलीग्राफी का जो मैटर है वो आपको गूगल क्लासरूम में एग्जैक्ट 11 बजते ही आपको मिल जाएगा। उसको आप लेंगे एंड अच्छी जो आपकी 1 लाइन की कॉपी है, 2 पेज, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप 2 पेज पढ़ेंगे, अगर आप एक में कर रहे हैं तो आप 1 पेज लेंगे, ऊपर अपना नाम लिखेंगे, सपोज अनुज के 5th बी, उसके बाद जो मैटर्स में लिखा हुआ है वो आपको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? उस कागज पे अगर एक साइड में नहीं आ रहा है वो पैराग्राफ तो आप थोड़ा सा उसके पीछे भी लिख सकते हैं, आगे पीछे भी आप लिख सकते हो। हमें फोटो भले आप जहां आपका नाम लिखा है उस वाले भी खींच के भेजना। ठीक है, इसके बाद जिनको हिंदी में पार्टिसिपेट करना है तो वो हिंदी का भी लिखेंगे, उसका भी सबमिट करवाएंगे, उसमें हिंदी में अपना नाम हिंदी में लिखेंगे। और अगर आपको हिंदी में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आप खाली इंग्लिश का देखिए और मीटिंग लेफ्ट कर देंगे, फिर आपकी क्लास, अगर बाद में क्लास है तो आप वापस बाद में वाली क्लास ज्वाइन कर लेंगे अगर है तो। ठीक है, और अच्छे से राइटिंग में लिखेंगे, अपना असाइनमेंट जो सबमिट करवाएंगे, सबमिट नहीं होता और लेट कोई नहीं करेगा, लेट करोगे तो हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। जितना आपको टाइम बताया उतने बजे तक आपको उस पे असाइनमेंट सबमिट कर देना है। इज दैट क्लियर? मैम फर्स्ट का होगा, हिंदी का हो गया, इंग्लिश। ऑल द बेस्ट। दोनों एक साथ होंगे, दोनों एक साथ डाल दी जाएंगे। आपको मर्जी है आप तो पहले, आपको मर्जी है आप ठीक है, so that's all for the class। थैंक यू। See you on Monday now। Thank you, ma'am, for teaching us